नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो इसके बाद ईरान को चेतावनी दी कि अगर ईरान कोई कार्रवाई करता है अमेरिका के खिलाफ तो अमेरिका और कुछ बड़ा करेगा। लेकिन अब ईरान ने इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है और अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया है। ये मिलिट्री बेस है कतर में। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कहा जाने वाला ये जो कतर में मिलिट्री बेस है, इस पर ईरान ने हमला किया है। और यहाँ पर जहाँ की लगभग 8,000 से 10,000 अमेरिकी सैनिक होते हैं, यहाँ पर ईरान ने हमला किया है। और इस हमले के बाद जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो कतर की प्रतिक्रिया है, क्योंकि कतर में ये हमला हुआ है और हालांकि कतर में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है ईरान ने उस पर हमला किया है, लेकिन कतर की प्रतिक्रिया को आप देखें और आप इससे समझें कि मिडिल ईस्ट में तनाव कितना अधिक जो है उग्र होता चला जा रहा है, ये आक्रोश कितना बढ़ता चला जा रहा है। कतर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कतर ने कहा कि हमें जवाब देने का हमारा अधिकार है और ये कतर की संप्रभुता पर एक तरह से हमला है और हम जवाब देंगे। अब इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि आगे शायद ये हो कि कतर भी इस युद्ध में सीधी तौर से प्रवेश कर जाए, क्योंकि ईरान ने कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया है। ईरान का मकसद तो अमेरिकी मिलिट्री बेस को ध्वस्त करना था, उस पर हमला करना था, अमेरिका को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन ये अमेरिकी मिलिट्री बेस कतर में है। कतर की संप्रभुता इससे निश्चित रूप से उसको छीन किया गया है, उस पर आघात किया गया है। तो कतर ने सीधी तौर से इस पर इस प्रकार से प्रतिक्रिया को रखा है कि हम जवाब देंगे। अब इसके बाद कतर क्या प्रतिक्रिया देता है, किस प्रकार से सीधी तौर से इसमें प्रवेश करता है, क्या कतर सीधी तौर से इस युद्ध में प्रवेश करेगा, ये एक देखने की बात रहेगी। लेकिन फिर भी अब तक जो बयान है उस आधार पर साफ है कि कतर साफ तौर से इस युद्ध में अपने आप को एक तरह से अब ये समझ रहा है कि वो भी युद्ध में है, क्योंकि ईरान ने सीधे तौर से कतर पर हमला किया है। इसके अलावा यदि आप देखें तो खबर ये भी है कि ईरान के द्वारा इराक में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है। इराक में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है उस पर भी ईरान ने हमला किया है। वहीं आज दिन तक की ये खबर थी कि सीरिया में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। तो ये 3 स्थान हैं, आप देख सकते हैं। दिन तक ये खबर थी कि सीरिया में हमला हुआ है अमेरिका के मिलिट्री बेस पर। अब इसके बाद खबर है कि इराक और कतर में सीधी तौर से ईरान के द्वारा अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर हमला किया गया है। तो अब ये सीधी तौर से अमेरिका को सीधी चेतावनी है, प्रत्यक्ष युद्ध में लाने जैसी कोशिश है। आप जानते हैं कि जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, ये एक बहुत बड़ा कदम था अमेरिका के द्वारा। इजराइल के पक्ष में कहें या अमेरिका की जो प्रतिबद्धता थी इस बात को लेकर कि ईरान परमाणु हथियारों को लेकर संपन्न नहीं हो सकता है, उसे अपने इस प्रोग्राम को रोकना होगा, उसे लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता यहाँ पर स्पष्ट दिखी कि अमेरिका ने सीधी तौर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। लेकिन इसके बाद अमेरिका के जो स्पष्ट विरोधी हैं रूस और चीन जैसे देश सीधी तौर से ईरान के पक्ष में खड़े हो गए और उन्होंने कई सारी बातें रखी। रूस ने ये भी कहा कि ईरान की सहायता जो है कई देश करेंगे और उसके जो सहयोगी देश हैं वो उसे इस युद्ध के लिए सहायता प्रदान करेंगे। तो अमेरिका को एक तरह से उसकी ताकत को कम करने के लिए, अमेरिका की जो शक्ति है एक महाशक्ति के तौर पर, उसे संतुलित करने के लिए रूस और चीन सीधी तौर से ईरान के पक्ष में खड़े हो गए और उन्होंने स्पष्ट तौर से निंदा की अमेरिका के इस कदम की। हालांकि निंदा तो तमाम देशों ने की, लेकिन रूस और चीन की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में आपका क्या सोचना है? क्या रूस और चीन जैसे देश अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध में सीधी तौर से प्रवेश कर जाएंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।